भाई भूमि पूजन 17 को ही हो गया था। भूमि पूजन 17 को ही हुआ था। साहिल झंझार की। देखो सभ्यता स्थल है अपने राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थल देखने हैं अपने को ना। राजस्थान है अपना ये। ऊपर से चलते हैं अपन। यहाँ पे श्री गंगानगर। इसमें कोई भी सभ्यता स्थल नहीं मिला है। हनुमानगढ़ में। ये हनुमानगढ़ है। यहाँ पे 3 मिलते हैं अपने को। कालीबंगा। इसी के नीचे पीलीबंगा। और एक रंगमहल। रंगमहल 3 है। तो पहले अपन पढ़ते हैं हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़। एक है कालीबंगा। इस कालीबंगा का अर्थ। इसका अर्थ है काली चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां या काली चूड़ियां इसका अर्थ है। इसकी खोज किसने की। इस स्थल की खोज की अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। यहां पे खुदाई किसने शुरू की। उत्खनन। खुदाई शुरू की थी बीबी लाल। यानी ब्रजवासी लाल। और बी के थापर। ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। खोज हुई उसकी इसकी 1951-52 में। और खुदाई शुरू की 61 नहीं है 61-62। हाँ 61-62। नाम याद रखना है अपने को खुदाई किसने की खोज किसने की है ना। दशरथ शर्मा था एक। डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन्होंने कालीबंगा को कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। 2 राजधानियां कौन कौन सी हो गई तीसरी बताइए। इससे पहले की पहली बताई थी हड़प्पा। दूसरी बताई मोहन जोदाड़ो। मोहन जोदाड़ो ऋतिक रोशन। और तीसरी कालीबंगा को। 3 राजधानियां हो गई। ठीक है। अब यहाँ क्या क्या अवशेष मिले हैं अपने को वो याद रखना।
साक्ष्य याद रखने, क्या क्या साक्ष्य मिले, अवशेष मिले, अवशेष या साक्ष्य। पहली चीज, कच्ची ईंटों के मकान। स्टार्टिंग की लिखी है पढ़ने, स्टार्ट कब हुआ है? 61-62 में स्टार्ट हुआ था। खुदाई तो चल रही है, आज भी खोदते रहते हैं वो तो। अवशेष साक्ष्य, सबसे पहले यहां मिले कच्ची ईंटों के मकान। पानी निकासी के लिए, पानी निकास के लिए लकड़ी की नालियां। कच्ची ईंटों के मकान, पानी निकास के लिए लकड़ी की नालियां, जुते हुए खेत के प्रमाण, बोया हुआ खेत मिला है, और उस एक ही खेत में दो फसल उगाने के प्रमाण, एक साथ दो फसल उगाने के प्रमाण। अब इसमें गेहूं चना भी बताते हैं, जो चना भी बताते हैं, सब अलग अलग बताते हैं अपने हिसाब से, वो तो आइडिया लगा रहे हैं। युग्मित समाधि, या युग्मित शव शवग्रह, एक ही कब्र में दो लोगों की समाधि मिली है। सात हवन कुंड, ऊंट की हड्डियां, एक कुमारी देवी का सिक्का मिला यहां, कुमारी देवी का सिक्का, जुते हुए खेत हो गए। हाँ। दोहरी रक्षा प्राचीर, डबल बाउंड्री। युग्मित समाधि यानी एक ही समाधि के अंदर दो लोगों को दफनाया गया है, स्त्री और पुरुष एक साथ दफनाया गया है, जो साथ मर गए होंगे, पति पत्नी होंगे। दोहरी रक्षा प्राचीर, एक तो बनाई थी बॉर्डर गांव के लिए, और दूसरी बनाई हुई है दुर्ग के लिए, तो दोहरी रक्षा प्राचीर। इसका काल पूछते हैं, समय काल, ये कौन से समय की है? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और ये पता लगाया था C14 पद्धति से, जिसको बोलते हैं रेडियो डेटिंग पद्धति। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की है। इसलिए कौन सी है? कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता।
पाषाणकालीन सभ्यता होती है जिसमें पत्थरों का प्रयोग होता था। लोहयुगीन सभ्यता जिसमें लोहे का प्रयोग, ताम्रयुगीन में तांबे का, और कांस्ययुगीन कांसे का। ये कांस्ययुगीन सभ्यता है अपनी कालीबंगा। इसको C14 पत्ती को ही बोलते हैं, रेडियो डेटिंग पत्ती। कांस्ययुगीन सभ्यता इसी का नाम है। जैसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं गणेश्वर आहड़ को, इसको बोलते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता। पाषाण वाले बागोर है, जोधपुरा है, बहुत सारी वो पाषाण कालीन कहलाती है। कालीबंगा के बाद दूसरा यहाँ मिला है पीलीबंगा। इसका अर्थ याद रख लेना, कालीबंगा का काली चूड़ियां, पीलीबंगा पीली चूड़ियां। हनुमानगढ़ में तीसरी है रंग महल। यहां से क्या क्या मिला है वो ध्यान रखना है। यहां से मिला है गुरु शिष्य की मूर्ति, और टोटीदार पात्र। टोटीदार पात्र जो मटके आते हैं ना आजकल नलकी वाले, वैसे मिले। जैसे सुरही हो गई, पहले चलती थी, खंडवा करवा, इस तरह से मिले जिनमें टोटियां होती थी मिट्टी की। और ये पात्र मिट्टी के ही हैं, टोटीदार पात्र मिट्टी के। हनुमानगढ़ के नीचे कौन सा है? चूरू। यहां नहीं मिला कुछ भी। चूरू के बाद झुंझुनू। झुंझुनू से मिला सुनारी में। सुनारी झुंझुनू। यहां से मिलती है लोहे गलाने की भट्टियां। लोहे गलाने की भट्टी। दो जगह मिली है लोहे गलाने की भट्टियां, एक तो सुनारी और एक जयपुर की आएगी, जोधपुरा। झुंझुनू के नीचे सीकर, सिक्कर, गुरारा, गुरारा सिक्कर। यहां से पंचमार्क सिक्के मिले हैं। पंचमार्क सिक्के कितने? 2744। पंचमार्क सिक्कों का मतलब हो गया उन पे 5 चित्र बने होते थे, हाथी, बैल, मछली, पेड़। इन्हीं को बोलते थे आहत सिक्के, जो ठप्पे से बनाए जाते थे। एक है यहाँ गणेश्वर।
यहाँ पे तांबे के सर्वाधिक औजार मिले। तांबे के सर्वाधिक औजार मिले इसलिए इसको बोलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। तांबे के औजारों में क्या मिला है यहाँ? मछली पकड़ने का कांटा, वह बाणाग्र। बाण के आगे का हिस्सा होता है ना ऐसा, ये बाणाग्र है। बाणाग्र यानी बाण के आगे का सिरा तांबे का बना हुआ है। इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास और उत्खनन किया रतन चंद्र अग्रवाल। और ये जो गणेश्वर है ये है कांतली नदी के तट पर। हनुमानगढ़ वाले हैं गग्गर नदी के तट पर। गग्गर नदी, इसी को बोलते हैं सरस्वती नदी, और इसी को बोलते हैं हकरा। हकरा तो पाकिस्तान में बोला जाता है इसको। कांतली अंत्य प्रवाह की नदी है ये सिक्कर और झुंझुनू के बीच में सीमा बनाती है। सूखी पड़ी है अभी तो। हनुमानगढ़ वाली कालीबंगा और ये पीलीबंगा है, ये गग्गर नदी के तट पे है। झुंझुनू और सिक्कर के इधर है नागौर। नागौर में है गुराड़ा। इस गुराड़ा को बोले जाता है तांबे के औजारों की नगरी। नागौर के इधर चलते हैं, कौन सा आता है ये? बीकानेर। बीकानेर, यहाँ पे मिलती है सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति। सोथी थी, एक थी, यहाँ सो थी। और जगह तो एक थी, यहाँ सो थी। कालीबंगा की खोज किसने की है? अमलानंद घोष। तो अमलानंद घोष ने इसे
कालीबंगा प्रथम कहा? सीधा नाम पूछता है, कालीबंगा प्रथम कहाँ मिलती है? कालीबंगा प्रथम किसका नाम है? सोती संस्कृति का, बीकानेर में मिली है। बीकानेर से नीचे आते हैं इधर की तरफ, ये आ गया आपका जैसलमेर, सबसे आखिरी है। सबसे दूर पड़ता है। दूर जाने के लिए क्या चाहिए? ओला चाहिए। दूर जाने के लिए ओला चाहिए, तो यहाँ स्थान है ओला। यहां से मिली है पत्थर की कुल्हाड़ी। ओला आ गई। तो पारेवार व सोनू क्षेत्र, यहां से जीवाश्म मिले सबसे पुराने। पारेवार और सोनू क्षेत्र से मिलते हैं चूहे के दांत के जीवाश्म। देखो, ढूंढने वाले चूहे के दांत भी ढूंढ रहे हैं, कितने छोटे से दांत, उनको भी ढूंढ निकाला। राजस्थान में डायनासोर के अवशेष वो जैसलमेर में ही मिले। वो याद रखना, करंट अफेयर्स का है वो, है ना। भारत में दो ही जगह मिले, राजस्थान का जैसलमेर क्षेत्र और गुजरात का कच्छ का रण, दो जगह मिले। जैसलमेर से नीचे है बाड़मेर। बाड़मेर में कोई नहीं है, बाड़मेर से कुछ नहीं मिला। बाड़मेर से आगे इधर जालोर, जालोर में भी नहीं है। आगे चलते हैं, सिरोही। सिरोही, सिरोही का प्राचीन नाम था चंद्रावती नगरी। तो यहां से स्थल मिलता है चंद्रावती। इसकी खोज हुई 2 जनवरी 2014 में। खोज की दिनांक 2 जनवरी 2014। खोज किसने की? जीवन लाल। यहां से मिला क्या है? यहां से मिला गरुड़ासन पर सवार विष्णु की मूर्ति। गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है। सिरोही से इधर आए, उदयपुर। उदयपुर 11 12। यहां से मिलता है आहड़। ये है आयड़, इसी का दूसरा नाम है बेडच, नदी के तट पर। इसके अन्य नाम
आघाटपुर, जो आहड़ का प्राचीन नाम था। एक कहा जाता है धूलकोट। इस धूलकोट का अर्थ है धूल के टीले। और एक कहा जाता है इसको ताम्रवती नगरी। अगर गणेश्वर से पहले इसकी खोज हो जाती तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी ये हो जाती। पर पहले गणेश्वर की हो गई थी, उसके बाद इसकी हुई है। तो खोज किसने की इसकी? खोज 1972 में दयाराम साहनी। एक मिनट रुकना। इसकी अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। और सबसे ज्यादा यहाँ पे खुदाई किसने की? सर्वाधिक उत्खनन ये किया है HD सांखलिया। यहाँ पे मिलते हैं सर्वाधिक ताम्र भंडार। हम्म। उल्लेख नहीं, खोज उल्लेख वही बात। खोज करेगा तभी तो उल्लेख करेगा। बिना खोजे डायरेक्ट हवा में तीर थोड़ी चलाएगा। सर्वाधिक तांबे के भंडार मिले। ठीक है। यहां से मिलती है तांबे गलाने की भट्टी। तांबा गलाने की भट्टी। लोहा गलाने की सुनारी और जोधपुरा। तांबा गलाने की यहाँ पे। अब तांबा गलाने की भट्टी है तो औजार भी बनाएंगे। औजार तो आएंगे ही। उसके अलावा यहाँ पे बनते हैं ताम्र आभूषण। तांबे के आभूषण भी मिलते हैं यहाँ।
बालाथल, नाम याद रखना बस। कहाँ मिला है बालाथल, स्थान पूछता है बालाथल का। ये भी उदयपुर का ही है। उदयपुर के ऊपर है राजसमंद। राजसमंद, यहां से है गिलुंड। यहां से भी तांबे के अवशेष मिलते हैं आसपास इतिहाड़ के, इसलिए ताम्र अवशेष। राजसमंद के पास में आ गया भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, यहाँ है बागोर। बागोर भीलवाड़ा। यहां से पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य, पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के वजह से सब जगह मिले, पर सबसे प्राचीन यहां मिले। भीलवाड़ा के ऊपर कौन सा जिला है? भीलवाड़ा के जस्ट ऊपर टोंक। टोंक, टोंक में नगर। नगर टोंक में है, नगरी चित्तौड़ में है। नगर से मिलते हैं आप, यहां से मिलते हैं मालव जनपद के सिक्के। मालव जनपद की राजधानी थी नगर। जनपदों में अपन ने पढ़ा था। रेड, इसको बोला जाता है भारत का प्राचीन भारत का टाटा नगर। प्राचीन भारत का टाटा नगर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक लोहे के भंडार मिले। लोहे के भंडार होंगे तो लोहे के सिक्के भी बनेंगे। लोहे के सिक्के। एक और प्रश्न पूछता है इसी में। यहां से मिली है कुषाणकालीन गजमुखी यक्ष की प्रतिमा। कुषाणकालीन अवशेष राजस्थान में 3 जगह मिलते हैं। रेड टोंक, नोह भरतपुर और नाद पुष्कर। पुष्कर में तो शिव मंदिर मिला है कुषाणकालीन।
यहाँ लिख देते हैं नाद पुष्कर, कुषाण काल के अवशेष में। यहाँ मिलता है शिव मंदिर। भरतपुर वाला अभी आ ही जाएगा आगे। टोंक के ऊपर अपना जयपुर। जयपुर में एक जोधपुरा, लोहा गलाने की भट्टी। एक तो लोहा गलाने की भट्टी और एक मिला है लोहे के औजार बनाने का कारखाना। इस नाम को तो सब जानते हैं, बैराट। यहाँ पे तीन पहाड़ियां हैं, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी की पहाड़ी और महादेव पहाड़ी। बैराट में मिले हैं। बैराट कौन सी नदी के तट पर है? यहाँ पे नदी है बाण गंगा, जिसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। इस बैराट की खोज की दयाराम साहनी। खोज। और यहाँ खुदाई की उत्खनन नील रत्न बनर्जी। यहाँ पे एक ही चीज काम की अपने, जो अपन ने पढ़ी थी, किसके अवशेष हैं? बौद्ध धर्म के, बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष। मठ मिलता है, मठ के अवशेष मिलते हैं, स्तूप के, बौद्ध स्तूप के अवशेष मिलते हैं। एक स्वर्ण मंजूषा मिलती है जिसमें बौद्ध के दांतों के अवशेष हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित यानी मठ, स्तूप, स्वर्ण मंजूषा जिसमें बौद्ध के दांतों के अवशेष हैं। यहाँ पे अशोक का एक शिलालेख मिलता है, जो अपन ने पढ़ा था, भाब्रू लघु शिलालेख। खोज बर्टन ने की थी, पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने, वो अपन ने लिख लिया पहले।
और है ना, आर्ट कल्चर में एक लोक नाट्य है, वाद्य यंत्र है, भाषा बोलियां हैं, रीति रिवाज एवं प्रथाएं हैं, रीति रिवाज व प्रथाएं, वेशभूषा, और लोकनाट्य, वाद्य यंत्र, भाषा एवं बोलियां, रीति रिवाज एवं प्रथाएं, वेशभूषा, और कोई टॉपिक है जो छूटा हुआ है? संतर संप्रदाय में तो दो बचे हैं, वो दो तीन संप्रदाय बचे हैं उनमें, तो साहित्य ये इसी में आ जाएगा, भाषा एवं बोलियों में। मेले, हाँ, ये छूटे हुए हैं अपने, है ना। एक, दो, दो मैप ले आना, दो मैप चाहिए। है, लोकगीत हो रखे ना, लोकगीत अभी मैं बता दूंगा कौन। लोकगीत दो तीन, दो चार तो अभी आ जाएंगे। और दो रखे। नीरज नहीं है। त्योहार, वो कैलेंडर पूरा याद करा दूंगा तुम्हें मैं, जो अपने चलता है ना कैलेंडर, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, वो वाला पूरा कैलेंडर याद हो जाएगा तुम्हें। कैलेंडर ले आना एक बार, है ना। किशोर जंत्री पंचांग, उससे आपके पूरे त्योहार याद करा दूंगा। वैसे भी याद करा देंगे आपको, टेंशन मत लो। 5-10 मिनट का टॉपिक है वो, इसलिए नहीं। वो आखिरी में तीन टॉपिक है, छोटे छोटे हैं, वो एक साथ हो जाएंगे। ये एक ही दिन में होंगे इसलिए। अब प्रमुख रीति रिवाज एवं प्रथाएं देखते हैं अपन, आर्ट कल्चर में अपने सारी रीति रिवाज एवं प्रथाओं से सब परिचित हैं। पर्यटन, पर्यटन विभाग के जो मेले लगते हैं वो पूछता है, वो इसी में बता दूंगा मैं। पर्यटन में फिर घुमा लाऊंगा तुम्हें पूरा, एक दिन नक्शा ले आना, सब जगह घुमा दूंगा। राजस्थान का मैप ले आना, सारा पर्यटन करा दूंगा। कहाँ कहाँ नहीं घुमा वो बता देना, नक्शे पे घुमा दूंगा पूरा। देखो जो रीति रिवाज है अपने, प्रथाएं बाद में देखेंगे, पहले रीति रिवाज देखते हैं। रीति रिवाज होती है, पहला रीति रिवाज होता है जन्म, जन्म से संबंधित होता है, ठीक है। जन्म होगा तो फिर उसका विवाह होगा, तो दूसरे पे आते हैं विवाह। शादी होगी, फिर वही बच्चे होंगे, बच्चे फिर वो जन्म में आ जाएंगे, उनकी शादियां कराएगा। और फिर आ जाती है मृत्यु से संबंधित। इन तीन से संबंधित अपन रीति रिवाज पढ़ते हैं। जो जन्म से संबंधित रीतियां होती हैं उन्हें कहा जाता है 16 संस्कार। जन्म से मरण तक रीतियां,
इनको कहा जाता है 16 संस्कार। अब 16 संस्कार याद रखने हैं अपने को, जो जो खास खास है याद करने लायक वो मैं बताता चलूंगा, है ना। बाकी नाम से ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आता है गर्भाधान, जिसको बोलते हैं गोद भराई। इसमें क्या होता है, जब किसी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है तो उसको मिठाई फल ये देते हैं अपन, ये गोद भराई होती है, ठीक है। तो सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान या गोद भराई। दूसरा होता है पुंसवन। ये याद रखना है क्यों को होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए जो पूजा होती है, पुत्र प्राप्ति के लिए की जाने वाली पूजा, यानी स्त्री के पुत्र ही प्राप्त हो उसके लिए एक पूजा की जाती है, उसको कहते हैं पुंसवन। तीसरी होती है सीमांतो नयन। अब जिस स्त्री के बच्चा होता है तो उसको बुरी, जिस स्त्री के बच्चे होने वाले होते हैं तो उसको बुरी नजर से बचाया जाता है, उस पूजा को कहते हैं सीमांतो नयन, यानी बुरी शक्तियों से या नजर से बचाने हेतु। बच्चा स्वस्थ हो, हट्टा कट्टा हो, इसके लिए दूध में केसर मिला के पिलाते हैं, गोरा चिट्टा हो एकदम। मेरी तरह नहीं भाई, मैं तो आधी रात में हुआ था, आधी रात में कृष्ण जब हुए थे ना, उसी टाइम पे मैं हुआ था, इसीलिए समझ ले। एक आता है जात कर्म। जब पुत्र प्राप्त हो जाता है तब ये होते हैं जात कर्म। इसको कहते हैं जलवा पूजन। समझ गए अब तो। बच्चे को और उसकी माँ को नहलाते हैं, पूजन करवाते हैं ना, इसी को कहा जाता है कुआ पूजन। हाँ, जड़वा कुआ पूजन वो एक ही होते हैं। अब बच्चा हो गया, ठीक है, कुआ पूजन हो गया, तो क्या करते हैं फिर बच्चे होने के बाद सबसे पहले नाम रखते हैं, नामकरण। लिखने की जरूरत नहीं है आगे, नामकरण से समझ आओ, नाम लिख, नाम रख दिया, नाम रख दिया अपन ने। फिर उसको, उसके बाद निष्क्रमण, यानी बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालते हैं। फिर शिशु को प्रथम बार चांद व सूर्य के दर्शन करवाना। और ये कब किया जाता है, जब शिशु कितने माह का होता है, 3 माह का। पर आजकल तो घुमाते हैं, हॉस्पिटल में हो गया तो बस फिर बाहर से ही आएगा वो तो, निष्क्रमण कहाँ होगा, 3 से 4 महीने के पे कर देते हैं वो, है ना। इसके बाद बड़ा होगा थोड़ा सा शिशु, उसको खिलाना भी सिखाएंगे, खाना खिलाएंगे उसको, तो उसको कहते हैं अन्न प्राशन। डॉक्टर भी कहता है कि बच्चा कब 6 महीने का हो जाए तब उसको खिलाना,
वो यहीं से पढ़ा है उन्होंने, है ना, यहीं से पढ़ के गए हैं वो। शिशु कितने माह का होता है? 6 माह का। तब उसको क्या करते हैं? प्रथम बार क्या खिलाते हैं? अन्न। शिशु 6 महीने का हो गया, उसको खाना खाना सिखा दिया, रोटी खाई, दलिया खिलाया, ठीक है। कॉम आज कॉर्नफ्लेक्स खिलाते हैं, कॉम्प्लेन पिलाते हैं, हाँ, हॉर्लिक्स सेरेलैक वो, पहले गेहूं का दलिया खिलाते थे। अन्न खिला दिया, थोड़ा शिशु बड़ा हुआ, उसके बाल बढ़ गए। बाल बढ़ेंगे तो क्या कराएंगे? जड़ूला, जिसको कहते हैं चूड़ा कर्म, मुंडन या जड़ूला, यानी पहली बार शिशु के बाल कटवाना। पहली बार शिशु के बाल कटवाना, ये विषम उम्र में होता है, 1, 3, 5, 7, सब में नहीं होता। जब शिशु विषम उम्र का होता है ना, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, इसी क्रम में होता है वो। कह रहा हूँ रीति रिवाजों से सब परिचित है, बस नाम याद नहीं है। जड़ूला हो गया, कटिंग वटिंग हो गई। इसके बाद होता है कर्णबोध। कान छिदवाते हैं पहली बार। पहली बार कान छिदवाना, ये शिशु के ही है ना, बड़ों के नहीं। हाँ। आजकल तो मर जाए तब फिर, बड़े होने के बाद तब छिदवा लेते हैं, नहीं तो पहले इसके बाद कान ही छिदवाए जाते थे। हम इन 16 संस्कारों से गुजरे हुए हैं, कान भी छिदे हुए हैं ना। कर्णबोध हो गया, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो आंगनवाड़ी में भेजते हैं उसको पढ़ने के लिए, है ना। वो होती है विद्यारंभ, यानी पहली बार पढ़ने बैठाना। पर आंगनवाड़ी में जाके फिर वो खा पी के घर आ जाते थे। आजकल तो प्ले ग्रुप में भेजते हैं, पानी की बोतल टिफिन अलग से बैग में फिर रख के फिर भेजते हैं। पहले आंगनवाड़ियां ही चलती थी गाँव में। गांव में तो आज भी आंगनवाड़ियों में ही भेजते हैं। अब विद्यारंभ शुरू कर दिया, फिर एक वेद जब आरंभ करता था उससे पहले एक संस्कार होता था, उसको कहते थे यज्ञोपवीत या उपनयन। इसमें क्या करते थे? जनेऊ धारण करवाते थे। जब तक जनेऊ धारण नहीं करता था तब तक वेदों का पाठ नहीं करता था, वेद नहीं पढ़ता था। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद आता था वेदारंभ, यानी उसको वेदों की शिक्षा दी जाती थी। कितने वेद हैं? 4। पांचवा वेद किसे कहा? दुर्साडा ने। बेली किशन रुक्मणी री किसने लिखी थी? पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर। वेदारंभ हो गया। अब युवावस्था में आएगा, दाढ़ी मूछ तो आएगी। दाढ़ी मूछ आएगी तो केशांत, यानी पहली बार दाढ़ी मूछ कटवाना। आजकल नहीं होता, आजकल तो मर जाए तभी चलो।
इसके बाद होता था समावर्तन, यानी शिक्षा समाप्त, गुरु दक्षिणा दो और घर जाओ, शिक्षा समाप्त। ये पहले वाला टाइम सही था, शिक्षा खत्म हुई बस, फिर पढ़ने का काम नहीं था। आज तो चलती जा रही है, पढ़ते जाओ जब तक उम्र है, जब तक लास्ट एज पे नहीं पहुंच जाते भाई हाँ इसके बाद एग्जाम नहीं दे सकते, तब तक चलते जाते हैं आजकल। पहले वाला सही था टाइम। आप ही नहीं, हम भी उसी में। समावर्तन के बाद होता था विवाह, शादी हो जाती थी। फिर विवाह होगा, विवाह के बाद फिर उसके पुत्र प्राप्ति होगी, तब फिर यही चलेंगे वापस, वो उसके बच्चों के लिए करेगा फिर यही। और आखिरी होती है अंत्येष्टि, मृत्यु पर। तो ये 16 संस्कारों के नाम है। सीधा पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा 16 संस्कारों के अंतर्गत नहीं आता, या 16 संस्कारों से संबंधित कौन सा है। शिशु के जन्म पर होने वाली, शिशु के जन्म के पूजा करवाई जाती है, उसको क्या कहते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे हुए इनमें से। तो सारे संस्कार तुम जानते हो है ना। ये तो हो गए जन्म से संबंधित। विवाह से संबंधित की बात करते हैं। शादी हो शादी हो गई या अब होगी, तो अभी से समझ लेते हैं। हाँ, बैचलर्स पार्टी नहीं आएगी भाई इसमें ना, वो इसमें नहीं आती बैचलर्स पार्टी, इन संस्कारों में नहीं आती है ना। विवाह से संबंधित रीतियां। फिर कहेगा हनीमून, वो भी नहीं आता इसमें भाई, वो मॉडर्न है। मॉडर्न की बात नहीं कर रहे अपने, पुरानी बात कर रहे। शादी होती है ना। जिन्होंने एक्सपीरियंस ले रखा है उनको तो पता है शादी का, जिन्होंने नहीं लिया अभी देख लेना। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले सगाई होती है भाई, इसी को कहते हैं टीका। वो संस्कारों में नहीं आता ना, संस्कारों में तो ये आता है सगाई। पहले नहीं देखते थे, पहले तो डायरेक्ट घर वाले जाते, घर वाले पहुंच जाते थे, बोले था की छोरी माँ की, था को छोरो माँ को, बस वो चलता था। उसी को बोलते थे सगाई, टीका या सगपण, इसी के नाम। सगपण इसी को कहते हैं, सगाई को। पहले ना, आजकल तो फिर भी लड़का लड़की देखते, पहले शादी के बाद पता लगता था ये पत्नी है। और फिर कहीं चले भी जाते तो सोचता था मेरी पत्नी थी कौन सी, भूल गया शकल ही, पहली बार मिलता था। कभी ससुराल में चला जाए, फिर सालियां वाले आ जाए, तो सोचता था इनमें है कौन सी मेरी वाली। हाँ, फिर सोचता था यार काश मैंने देखा होता, काश मैं देखने आया होता साथ में घर वालों के साथ। दूसरा आता है फिर इकताई, इकताई, फिर एक ताई आ जाती है, ताई को बुलाते हैं, एक ताई को। ये बता रहा हूं क्या है। इस इकताई में क्या होता है, वर वधु के कपड़ों की नाप लेता है नाई, नाई नहीं सॉरी, दर्जी आके। हाँ, वर वधु के वस्त्रों की माप ली जाती है। तो वस्त्र एवं परिधान में आएगा शेरवानी, जो शादी में पहनते हैं।
दूल्हे को पहनाई जाती है शेरवानी। इसमें यह प्रश्न कई बार आया है, दूल्हे दुल्हन की जूतियां, दूल्हे दुल्हन के लिए जो जूतियां आती हैं उनको क्या कहा जाता है? बिनोटा, बिनोटा कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आया है। शादी में दूल्हा दुल्हन को जो जूतियां पहनाई जाती है उनको क्या कहा जाता है? वैसे जूतियों को मारवाड़ी में क्या बोला जाता है? मोचड़ी। फिर आता है बाण बैठना, बाण बैठना, या इसी को बोला जाता है गणपति स्थापना। गणेश जी की बैठाई जाती है, गणेश जी बैठा देंगे, है ना। उसके बाद से फिर रोज शाम को महिलाएं गीत गाना शुरू कर देती हैं, बना बनीर ये देवताओं के लिए वाले, है ना। बाण बैठने के बाद एक आता है इसमें काकन डोरा, काकन डोरा। हाँ, वो बांधे जाते हैं ना डोरे वर वधु के, वर वधु को बांधा गया डोरा, जिसको शादी के बाद खोलना पड़ता है। 7 गांठें लगती हैं, वधु दोनों हाथों से खोलती है, वर एक हाथ से ही खोलता है। चीटिंग है। एक हाथ से खुलवाते हैं वर से तो, और वधु दोनों हाथों से खोलती है। काकन डोरा हो गया, ठीक है। काकन डोरे बंध गए, फिर जो तेल वेल वो होते हैं वो हो जाते हैं। उसके बाद आती है बिंदोरी, घोड़े पे बैठ के घुमाया जाता है। हाँ, घोड़ी पे, घोड़ी, घोड़ी पे बैठ के घुमाया जाता है, ठीक है। बिंदोरी, घोड़ी पे बैठ के घुमा रहे हैं, है ना। इसके बाद आता है सामेला, इसी को कहते हैं मधुपर्क। बिंदोरी घोड़ी पे बैठ के दूल्हे को घुमाया जाता है। निकासी, वही, निकासी। क्या इसके बाद बांधा जाता है? गणपति स्थापना के बाद का कंडोर, वो खोल शादी के बाद खोलते हैं। यहाँ बांधा लिखा है, बांधा गया। सामेला या मधुपर्क। अब देखो, घोड़ी पे बैठ के बिंदोरी निकल गई, बसें आ गई, बारात तैयार हो गई, बारात पहुंच गई सामने वाले के, तो वो आएगा स्वागत करने, उसको कहते हैं बारात का स्वागत। ये कहलाता है सामेला या मधुपर्क। अब यहाँ पे महिलाएं एक गीत गाती हैं, वो पूछता है वधु पक्ष की महिलाएं बारात देखने पर, बारात देखने जाते हुए गीत कौन सा गाती है, ये पूछा हुआ है। ये गाती है जला या जलाल। जला जलाल। जब वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती हैं तब ये गीत गाती हैं, जला या जलाल। अब गीतों की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो जाएंगी बारात का देखने जाएगी, तब तो गाएगी ये जला या जलाल।
महिलाएं फिर गाड़ियां भी गाती हैं, अच्छी अच्छी वाली। वो गाना शुरू कर देती है उनकी जब इच्छा हो जाए, तब पैरावणी के टाइम पे भी गाती हूँ। महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गाड़ी गीत। गाड़ी गीत ये कहलाता है सीठने। वो पैरावणी के टाइम गाती है ना, माँ का ब्याई जी, मोटी मोटी आंखें का, ऐसे ऐसे गाती हैं वो सीठने। गाड़ी गीत म- मतलब बुराइयां करती हैं मोटा पेट का। हाँ, ऐसे चलता है। हाँ, एक्सपीरियंस लिया हुआ है ना। सुन नहीं सकते तुम, बैठ नहीं सकते वहां। ठीक है, तो भाई एक्सपीरियंस ले मनीष, तेरे को भी सब आ जाएगा। गाड़ी गीत हो गया। एक होता है वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत। जादू टोने से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत। इसको कहते हैं कामड़ या कामड़। एक होता है वधु की विदाई पर गाया जाने वाला गीत। वधु की विदाई पर गाया जाने वाला गीत, इसको कहते हैं कोयलड़ी। कोयलड़ी। वो एक नाटक आता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसमें वो एक गीत बार बार चलता रहता है, वो अक्षरा और उसकी बेटी जब वो मिलती है, नायरा वाला है। बाद में अभी जो सबसे चालू हुआ है ना, वो नायरा जब से आई उसके बाद से आता है वो सोन चिड़ैया वाला। सोन चिड़ैया अब तो उड़ने वाली है। वो एक तरह से कोयलड़ी है। वो विदाई में गाए जाते हैं। ठीक है, शामिला हो गया, बारात का स्वागत हो गया, गीत वीत हो गए, बढ़िया गीत वीत चल रहे हैं। महिला संगीत नहीं आएगा भाई इसमें ना। ना वो स्टेज प्रोग्राम आएगा, आशीर्वाद समारोह वाला, वो नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं आएगा। इसके बाद आएगा 6 नंबर हो गया ना, सातवां हथलेवा। वो चरी पढ़ लो, बरी पढ़ लो, वो अलग है। वो पैरावणी में आते हैं। वो आजकल होने लग गए ना, पहले नहीं होती थी। हथलेवा यानी, अरे भाई आज मॉडर्न की बात नहीं कर रहे ना अपन। हथलेवा यानी वर वधु के हाथ एक दूसरे को पकड़ा देते हैं। वरमाला, अब कहोगे वरमाला, वरमाला भी नहीं आई। बिंदोरी टाइम पे आया, उसी को कहते हैं तेल सांकड़ी बिंदा है, वो आगे आजकल करते हैं। वो बारात जाती है उससे पहले ही शुरू हो जाते हैं, वो 3 दिन पहले तेल चढ़ाना वो शुरू हो जाते हैं। बाकी जानते हैं ना अपन तो इतना तो। हथलेवा, एक दूसरे के हाथ पकड़ाते हैं मंडप में बैठा के। वर वधु के हाथ लिखना है, वर वधु के हाथ पकड़ाए जाते हैं ना, एक दूसरे। वर वधु के हाथ एक दूसरे के हाथ में दिए जाते हैं यहाँ तो हथलेवा में। एक आता है कन्यादान। कन्यादान, इसी को पहले वो बोला जाता था गोदान। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान। कन्यादान या गोदान, इसमें क्या करता था, वधु का जो पिता होता था वो गाय दान करता था। गोदान, कन्यादान जिसको कहते हैं। आज भी कुछ भी दान कर देते हैं। कन्यादान के टाइम को देते हैं ना गिफ्ट, चांद, कोई पाइजेब दे रहा है, कोई कानों के दे रहा है, वो वाले। एक इसी से जैसा है, एक आता है कन्यावल। ये पूछने वाली चीज, इसमें
वधू के माता पिता व भाई उपवास रखते हैं जिस दिन शादी होती है उस दिन। जिस दिन लड़की की शादी होती है उसके माता पिता और भाई उपवास रखते हैं। आजकल नहीं रखते हो, बाकी रखते हैं। पूरा परिवार रखता था, फिर वो छोटा कर दिया फिर उसको ना, माता पिता और भाई। छोटा भाई नहीं, छोटा भाई नहीं रखता, बड़ा रखता है। हाँ, मैंने उससे बड़े जो भी हैं वो रखते थे उपवास, छोटे नहीं। और इसके बाद बडार। अरे शादी में गए, सारे काम हो गए, खाया ही नहीं कुछ, जीमना तो हुआ ही नहीं। यही जीमना है बडार। सामूहिक भोज ना, बडार सामूहिक भोज। भोज देते हैं यानी जीमना करते थे। उसके बाद विदाई दुल्हन की। ये तो विवाह से संबंधित हो गए। अब मृत्यु से संबंधित देखते हैं। एक्सपीरियंस मैंने भी नहीं ले रखा भाई, देव मृत्यु वाला तो ना। विवाह वाले तो एक्सपीरियंस ले रखे, संस्कारों के, रीति रिवाजों के। मृत्यु से संबंधित एक भी संस्कारों के एक्सपीरियंस अभी तक नहीं लिए हैं। मरे ही नहीं अभी। और जब प, परिवार में छोटे छोटे थे तब एक्सपायर होते, उसके बाद धीमे। अब जब होंगे तब पता लगेगा। देखो, अब मृत्यु से संबंधित रीतियां। सबसे पहले बैकुंठी। शुरुआत इससे होती है। बांस की दो डंडियों से सीढ़ी नुमा बनाई जाती है, उस पे फिर इस तरह की बनाई जाती है बांस की दो डंडियों से। इसके ऊपर फिर जिसकी मृत्यु होती है उसको लेटाते हैं बढ़िया सजा के। फिर उसको लेके जाते हैं ना। तब एक आता है बिखेर। इसमें बिखेर देते हैं। बिखेर का मतलब यहाँ पे अर्थी पर फूल, सिक्के, ये उछाले जाते हैं। फूल फेंकते हुए जाते हैं, सिक्के उछालते थे पहले। हम्म, बैंड बाजे बजाते हैं कहीं तो, कहीं लेके जा। ज्यादा खुशी हो जाती है तब भी बजा देते हैं वही, चलो हो गया काम। आघेटा। आधी दूरी पर चेंज करते हैं, वो दिशा बदलते हैं। आधी दूरी पर दिशा बदलना, यानी जो आगे की तरफ थे वो पीछे चले जाते हैं, पीछे वाले आगे चले जाते हैं। कांधिए जिनको कहते हैं, जो कंधा देते हैं। इसके बाद आगेटा हो गया। फिर है दाह संस्कार, यानी चिता को आग देते हैं। फिर कपाल क्रिया।
कपाल क्रिया में क्या होता है, मृतक के जो सिर होता है, जो चिता जल रही होती है, उसमें घी डालते हैं। यानी चिता में मृतक के सिर या कपाल में घी डालना। कपाल क्रिया। इसके बाद पानीवाड़ा, यानी जो भी जाता है अंत्येष्टि में, वो नहाते हैं या हाथ पैर धोते हैं, जो भी करना होता है वो। सातरवाड़ा, इसमें मृतक के परिवार को सांत्वना दी जाती है। मृतक के परिवार को सांत्वना देना। आजकल तो सांत्वना इस तरह देते हैं, कितने पैसे छोड़ गया, कितनी जमीन छोड़ गया, उसने इतने लिए थे मेरे से, उसने मेरे को इतने। देने वाला नहीं बताएगा उसने मेरे को इतने दे के गया है, लेने वाला बता देगा मेरे से इतने लिए हैं, बस वो दे देना फिर बाद में आराम से। इस तरह से सांतरवाड़ा होता है आजकल। फिर आता है फूल चुनना। यानी जो अवशेष बचते हैं उनको लेके जाए आते हैं यहाँ पे। अवशेष को इकट्ठा करना। मृतक के अवशेष जो बचते हैं, छोटी हड्डियां बच गई, अस्थियां अवशेष वही है, दांत बच गए, हड्डियां बच गई, जो भी बच गया वो उठा लाते हैं, फिर उनको ले जाते हैं जहां भी उनको ले जाना होता है। इसके बाद उधर तो क्या था, सामूहिक बोझ बटार विवाह के अवसर पे दिया जाता है, इनमें कंफ्यूज करेगा वो। यहाँ पे दिया जाता है ओसर, मोसर, जोसर, ये इन्हीं के नाम है मृत्यु भोजों के ही। ओसर, मोसर, जोसर, बारवा पगड़ी, वो इनमें नहीं आता, वो करवाते हैं वो बाकी ओसर, मोसर, जोसर, ये होता है मृत्यु भोज। और इस मृत्यु भोज को जनजाति क्षेत्रों में यानी आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में बोला जाता है, क्षेत्रों में इसको बोला जाता है कांदिया या लोकाई। आदिवासी क्षेत्रों में बोला जाता है कांदिया लोकाई। मांस और मक्के का दलिया खिलाया जाता है। कांदिया लोकाई, मांस और मक्के का दलिया। ये रीति रिवाज होते हैं आपके, जन्म से संबंधित हो गए, मृत्यु से संबंधित हो गए, विवाह से संबंधित हो गए। हाँ वो उस कड़ा ग्रास करना कहते हैं उसको, तो एक तरह से वो दुख प्रकट करना हो गया, भाई हमारे किसी की मृत्यु हुई है। इसी में रीति रिवाज एवं प्रथाएं, रीति रिवाज हो गए, प्रथाएं देखते हैं पड़े। जो भी कुरीतियां थी
बुरी प्रथाएं थी उनकी लिखते हैं अपन। सबसे पहले लिखते हैं सती प्रथा। नंबर 1 सती प्रथा। यहां पे लिख लेंगे, हेडिंग ले आ जाएगी अपनी, प्रथाएं, सती प्रथा। इनमें दो चीजें होती थी, एक तो अनुमरण, अनुगमन, अनुगमन, और एक होती थी सहमरण। वो भी इसी का है, अभी बता रहा हूं क्या है। अनुमरण, इसमें आती है महासती, अनुगमन में सॉरी, महासती, यानी पति की मृत्यु कहीं और हो जाती थी और उसके कोई भी निशानी के साथ पत्नी सती होती थी, उनको बोला जाता था महासती, और इसको बोलते थे अनुगमन। महासती यानी पति की मृत्यु अन्य स्थान पर, और पत्नी उसकी निशानी के साथ चितारोहण करती थी। और इस प्रकार से सती जो होती थी उनको कहा जाता था महासती। सहमरण यानी साथ में, इसमें आती है सती, यानी जो पति की जो मृत शरीर है उसके साथ चिता पर बैठती थी। एक होती है इसमें मां सती, पुत्र के साथ जब कोई मां चितारोहण करती थी वो कहलाती थी मां सती। सती पति की मृत्यु के बाद पत्नी उसके शव के साथ चितारोहण करती थी। महासती पति की मृत्यु कहीं और हो गई है और पत्नी उसकी निशानी के साथ चिता पे बैठ जाती थी। ये 3 प्रकार की सतियां थी। रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है। यहाँ पे रानी सती का मेला भी लगता है। वर्तमान में इसको कम कर दिया, बंद कर दिया, लगभग छोटा कर दिया, मतलब मेले को इतना बड़ा नहीं लगता अब। ये जो रानी सती थी जिसका मंदिर है उसका वास्तविक नाम था उसका नारायणी देवी। और इस नारायणी देवी के पति का नाम था तन धन दास। अब सती प्रथा के उल्लेख की बात करते हैं अपन। इसका उल्लेख सर्वप्रथम, देखो भारत की बात करते हैं। भारत में तो है एरण अभिलेख। भारत में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है एरण अभिलेख में। इस एरण अभिलेख में लिखा है कि गोपराज नाम का एक व्यक्ति था। गोपराज की पत्नी सती हुई थी। इसमें इसमें लिखा हुआ है गोपराज की पत्नी सती हुई है। ये तो भारत में।
तो भारत में है तो राजस्थान में भी होगा। राजस्थान में अभिलेख पड़े पड़े। गटियाला अभिलेख। कहाँ है ये गटियाला? उदयपुर में। इस गटियाला अभिलेख में लिखा है कि राणुक नाम का एक सामंत था, राणुक। इस राणुक की पत्नी, जिसका नाम था सपल देवी, ये सती हुई है। अब इस पे रोक लगी। रोक। सर्वप्रथम प्रयास किया। सर्वप्रथम प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक। नहरी व्यवस्था जो चलती है अपने सिंचाई के लिए, जो नहरी व्यवस्था है, उसका जनक भारत में मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का था। इसके बाद प्रयास किया अकबर ने। अकबर ने कब किया? जो चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था ना, उस समय। उसके बाद से इसने रोक लगाने का प्रयास किया। अब रियासतों की बात करते हैं। सर्वप्रथम रोक लगाई, रोक लगाई सबसे पहले बूंदी ने 1822। इस समय बूंदी का शासक था विष्णु सिंह। बूंदी का शासक विष्णु सिंह था, जिसने रोक लगा दी बूंदी में। और पूर्णतया रोक 1829 में लगी। 1829 में था ट्रिपल आर। हाँ, राजा राम मोहन राय। और इसके साथ वह विलियम बेंटिंग। इन दोनों ने मिलके इस पर रोक लगाई। सती प्रथा की घटना की बात करें, अंतिम घटना। अंतिम घटना राजस्थान। राजस्थान का सिक्कर। सिक्कर में है दिवराला। 1987 की बात। यहां पे रूप कंवर को सती कर दिया, जबरन। जबरदस्ती बैठा दिया चिता। बैठाया क्या था? फेंका था। जलती चिता में फेंक दिया था इसको। क्यों? पति मर गया था। राजवंशी ठाकुर थे भाई, ऐसे थोड़ी है। देखो, सती प्रथा हो गई।
सती क्यों होती थी? क्योंकि उनको क्या बना देते थे? दास बनाते थे। तो दूसरी कौन सी है? दास प्रथा। दास प्रथा पे रोक लगी 1832 में। सर्वप्रथम कोटा। अपने को ये याद रखनी है, सबसे पहले रोक कहाँ लगी, कब लगी, किसने लगवाई। इस कोटा में रोक लगी किसके प्रयासों से? वही बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। देखो सती हो गई क्यों? क्योंकि उनको दास बनाते थे। तो दास बनाने से बढ़िया है कन्याओं को ही मार दो, सती भी नहीं होंगी फिर बाद में। तो फिर हो गई कन्यावध। कन्यावध हुई 1833। ये भी सबसे पहले रोक लगी इसमें कोटा और किसके प्रयासों से? विल्किंसन। देखो कन्या क्यों मारते थे? पुत्र चाहिए। तो कौन है? सन, विल्किंसन। अब इस टाइम, दोनों टाइम पे यहां पे शासक था राम सिंह। दोनों समय यहाँ का शासक राम सिंह। अठारह सौ तैतीस, फिर पहुंचते हैं 1800 चंबा 41 त्याग प्रथा। 1841 इस त्याग प्रथा को बंद किया जोधपुर में सबसे पहले। और वहां का शासक था मान सिंह या प्रताप सिंह। नहीं, मान सिंह ही था। त्याग प्रथा होती क्या थी? इसमें क्या होता था, जब किसी भी ठाकुर के या जमींदार के शादी होती थी तो उनके जो साहित्य लिखने वाले होते थे चारण बाट, वो मुंह मांगा इनाम मांगते थे और उनको देना पड़ता था। फरारी मांग ले तो दो, ओडी मांग ली तो दो। तो इसी के कारण ये क्या करते थे? कन्यावध कर देते थे, कन्याओं को मार देते। इसीलिए इस प्रथा पे रोक लगी। इसके बाद रोक लगी समाधि पे। 1844 आमेर के कछवाहा पड़े पढ़ने। सबसे पहले रोक लगाई जयपुर ने। किसके प्रयासों से? लूडलो के प्रयासों से। और इस समय था राम सिंह। समाधि 1844। 1847 में कौन सी प्रथा बंद हुई भाई? समाधि, त्याग आ गई, समाधि हम्म। हाँ, मानव क्रय विक्रय। मानव क्रय विक्रय, खरीद फरोख्त। 1847 इसको भी बंद, ये भी बंद हुई जयपुर में। इस समय भी था लूडलो और ये भी था राम सिंह। खरीदते थे दास बनाने के लिए लोगों को। जो युद्ध में बंदी बनते थे, युद्ध में बंदी बनते थे उनको दास बनाया जाता था। और एक राज्य दूसरे राज्य को दासों को बेचता था। मानव क्रय विक्रय होता था।
डाकण प्रथा, डाकण प्रथा 1853 ये बंद हुई मेवाड़ में। देखो किसी स्त्री के पुत्र नहीं होता था ना, तो उसको उस परिवेश में डाकण बोला जाता था। डाकण यानी उसको ये माना जाता था वो जादू टोने करती है, तो उसको जला के पीट पीट के इस तरह मार देते थे। आजकल अब भी आती है इधर मेवाड़ साइड की, तो कई खबरें आती हैं। मेवाड़ में इसको बंद किया प्रताप सिंह, स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। देखो स्वरूप सिंह है, इसकी जगह जवान सिंह भी है। ये राजस्थान अध्ययन की किताब में लिखा हुआ है। राजस्थान अध्ययन की जो कक्षा 9 की किताब है उसमें जवान सिंह दे रखा है। स्वरूप सिंह भी है। राजस्थान अध्ययन की बुक में लिखा हुआ है वहां जवान सिंह। अगर स्वरूप सिंह नहीं आए तब तो जवान सिंह याद रखना है। बाकी स्वरूप सिंह तो आएगा ही, क्योंकि अधिक हर बार यही आता है। ये तो अपवाद स्वरूप है, अगर जब ये नहीं आए तब ये याद रखना। विधवा विवाह 1856। सबसे पहले विधवा विवाह की शुरुआत किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने सबसे पहले विधवा विवाह किया था। विधवा विवाह रियासत कौन सी? नहीं, रियासत नहीं है, बस इतना याद रखना है। शुरुआत किसने की इसकी? ईश्वरचंद विद्यासागर। इसके बाद बाल विवाह होने वाले हैं अभी। एक सबसे ज्यादा बाल विवाह होंगे भी, आने वाला है वो दिन जब सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह इसको सबसे पहले बंद किया 1885 जोधपुर, प्रताप सिंह ने। 1903 में अलवर रियासत ने कानून बनाया। 1903 अलवर रियासत। देखो सबसे पहले कहां बंद हुआ, वो तो ये है जोधपुर। और किस रियासत ने कानून बनाया? अलवर ने। अलवर रियासत ने कानून बनाए। क्या कानून बनाए? अनमेल विवाह व बाल विवाह प्रतिषेध। ये अलवर रियासत ने कानून बनाए थे 1903 में। इसके बाद आया 1929 में शारदा एक्ट। किसने लागू करवाया? हरविलास शारदा, ये अजमेर के थे। इनके प्रयासों से ये बाल विवाह निषेध अधिनियम आया 1929। इसमें एज फिक्स की गई थी। इसमें लड़के की एज हुई थी 18 वर्ष और लड़की की एज फिक्स की थी 14 वर्ष। आज के हिसाब से देखें तो उस टाइम भी बाल विवाह ही थे। आज के हिसाब से देखा जाए तो बाल विवाह ही थे उस टाइम, पर उस टाइम इससे कम की नहीं कर सकते थे।
अब बात करते हैं सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं मनीष? आखा तीज, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया आने वाली है, 3 तारीख की है। देख लेना भाई, बाल विवाह थोड़ी हो रहा है किसी। आखा तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया। सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं राजस्थान में इस दिन। इसके बाद 2 प्रथाएं और। एक तो दहेज प्रथा, एक सागड़ी या बेगार प्रथा। ये दोनों बंद हुई 1961 में। सागड़ी या बेगार प्रथा, इसमें क्या होता था, किसी ने अगर कर्जा लिया है तो उसको बिना वेतन के उसके घर काम करना पड़ता था जिससे उसने कर्जा लिया। बंधुआ मजदूरी एक तरह से, चाहे वो करो चाहे उसके परिवार वाले करो। चकोर, उड़ान नाटक, उड़ान जो सीरियल आता था कलर्स पे, वो इसी पे ही था। बंधुआ मजदूरी, बेगार प्रथा। दहेज प्रथा बंद हुई, इसको बंद किया 1961 में। भारत सरकार ने कानून बनाया था। संविधान में 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। पहली इसी समय हुई थी, इसी कानून पे, दहेज प्रथा अधिनियम पे। दूसरी आतंकवाद निरोधी कानून पे हुई है, तीसरी बैंक कानून पे हुई है। 3 बार हुई है। तो सबसे पहले इसी टाइम पे हुई थी, दहेज प्रथा पे, 1961 में। सागड़ी या बेगार प्रथा, इसको भी 1961 में रोक लगी। इसको रोक लगाई राजस्थान सरकार ने। दहेज प्रथा पे रोक लग गई, फिर भी चल रही है। अखबार में आती है, दूल्हे ने कार मांग ली तो शादी कैंसिल करती। दूल्हे को पीटा, बरातियों को भी पीटा। आज के पेपर में आई है, वो जो दुल्हन थी, 4 घंटे से वरमाला लेके खड़ी है। दूल्हा दारू पी के नाच रहा है, दारू पी के डांस कर रहा है, और वो 4 घंटे से वरमाला लेके खड़ी है। हैंड टू हैंड दूसरे से शादी कर दी, और फिर बारातियों को और दूल्हे को और उसके घर वालों को पीट के भगा दिया।